हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज मैं चौथी वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। बेटा आज मैं ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन की क्लास यानी लेक्चर 4 के साथ आज आपको मैं सिखाऊंगा कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं और उसके लिए जो फॉर्मूले हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं और कुछ फॉर्मूलों को डिराइव करना सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली फॉर्मुलेशन सीखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, यानी प्रूफ कैसे दिए होते हैं और प्रूफ को करने का तरीका क्या होता है। और इन प्रूफ के अंदर हम पहले एग्जाम्पल को प्रूफ करके देखेंगे और उनके बारे में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। बच्चों आज हम इनवर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इनवर्स के अंदर पहले ही फंक्शन में बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये 6 फंक्शन है, इनसे बाहर ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स की कोई भी फॉर्म बाहर नहीं जा सकती। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये तीनों अगर नेगेटिव हैं तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस साइन इनवर्स, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स और माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। समझने वाली बात बच्चों क्या है, इसकी स्पेशल कंडीशन हमने पढ़ा था कि 11th क्लास में साइन माइनस एक्स क्या होता था, माइनस साइन एक्स होता था। तो इसी कॉन्सेप्ट को बेस मानकर ये कंडीशन बनाई गई है। कैसे, तो देख लेते हैं हम लोग। तो देखो, अगर मैं y इक्वल टू साइन माइनस एक्स लेता हूँ, ठीक है, दोनों साइड साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, ये साइन और ये साइन फिनिश, माइनस का एक्स। तो इनवर्स फंक्शन भी क्या आ गया बेटा, माइनस का ही आया ना। तो कहने का सीधा मतलब यह है कि अगर फंक्शन नेगेटिव होता था ट्रिग्नोमेट्री में तो उसकी कंडीशन माइनस में लिखी जाती थी। उसी तरीके से इनवर्स फंक्शन भी अगर नेगेटिव होल्ड होगा तो वो भी माइनस बाहर लिखा जाएगा। अब आपको बता दूं कोसेक, तो 1/sin की कंडीशन में कोसेक कहते हैं। तो जो नेचर साइन का होगा वही कोसेक का होगा। सेम अगर हम बात करें कॉट की, तो कॉट माइनस एक्स, सॉरी ये कॉट है, इसे सेक कर लीजिए, सॉरी tan कर लीजिए, ये tan कर लीजिए। tan बना है साइन अपॉन कॉस से, तो प्राइमा फेसी किसकी होती है बच्चों, साइन की होगी। तो जो साइन का नेचर होगा उसी कंडीशन को हम यहाँ दिखाएंगे कि कॉस नेगेटिव भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसकी कंडीशन को हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये 3 कंडीशन है आपके पास, अगर इनके एंगल नेगेटिव है तो बाहर आप नेगेटिव लगा सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट की। नेक्स्ट कौन बचा बेटा आपके पास, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स। कॉस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो सेक और कॉट की कंडीशन भी सेम वैसी काम करेगी। तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये 3 आप पे कंडीशन आ गई, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स। तो पाई में से सब्ट्रैक्ट करके आप ये लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये नेगेटिव नहीं आती, इसलिए हम इसे पॉजिटिव बनाते हैं। और पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने पाई में से ही क्यों घटाया, बच्चों आप लोगों को पता होगा कि कॉस की जो ब्रांच वैल्यू होती है यानी रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, यानी मैक्सिमम पाई आ सकता है। तो हमने मैक्सिमम से उसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो उसके बिटवीन ही आएगा, उसके अंदर ही डिफाइन हो पाएगा। इसीलिए क्यों, क्योंकि कभी भी इसका एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉस माइनस एक्स क्या था बच्चों, पॉजिटिव था ना, तो हम इसके नेगेटिव बनने नहीं दे सकते। तो हमने मैक्सिमम में से जो इसकी कंडीशन है घटा देंगे, वो उसी के अंदर रहेगा, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो ये इसका लॉजिक है। इस लॉजिक से आप हर प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी डायरेक्ट फॉर्म है। अगर आपके पास, मैं 1-2 एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैं 1-2 एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लो साइन इनवर्स -1/2 लिखा है, तो हम माइनस साइन इनवर्स लिखेंगे 1/2
और हमें पता है कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू, यानी साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है 30 पे, तो π/3 आंसर। ये डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर कॉस के अंदर आ जाए -1/2, तो आप क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कर देंगे। पाई 1/2 कब होता है, ये होता है 60 पे, 60 को π/3 कहते हैं, तो ये 2π/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जो पाई 0 से पाई की फॉर्म थी वो प्रिंसिपल ब्रांच थी। वैल्यू जो एक सिंगल वैल्यू आती है वो वैल्यू है, और जिस वैल्यू के अंदर इसे डिफाइन होता है वो ब्रांच होती है। जैसे साइन के अंदर ब्रांच की बात करते हैं तो -π/2 से लेकर π/2 ये क्या कहलाती है, प्रिंसिपल ब्रांच कहलाती है। कॉस के अंदर अगर बात करते हैं तो 0 से पाई ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो इसके बीच ही आएगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। मतलब किसी भी कंडीशन में हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो ब्रांच के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और भी एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो सिंपल। इस पे और एग्जांपल क्या हो सकते हैं बेटा, जैसे कि अब हमसे बोला जाए tan इनवर्स 1, तो ये पॉजिटिव है तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख सकते हैं π/4। अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट लगाइए, और माइनस है तो बाहर निकाल लीजिए। ऐसे इसमें अगर कॉट इनवर्स क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, π/4। ये इसकी ब्रांच वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। नेगेटिव हो तो कंडीशन ध्यान रखनी है आपको। नेगेटिव 6 ही फंक्शन होंगे इनवर्स के, ये 3 और ये 3। इन तीनों को इस तरीके से करना है और इन तीनों को इस तरीके से करना है, बस इसके अंदर यही लॉजिक था। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ फॉर्मूले ड्राइव करना सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे। मेन बेटा इनवर्स फंक्शन की अगर बात कहें तो इनवर्स फंक्शन के अंदर बेस फॉर्मूले हैं। अगर आपको फॉर्मूलों को फॉर्मुलेट करना आता है तो एक्सरसाइज करना कोई बड़ी बात नहीं है। हर कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो मैं बेसिक फॉर्मूले के साथ स्टार्ट करूंगा। साइन इनवर्स एक्स, ये होता है बच्चों कॉसेक इनवर्स 1/x, और कॉसेक इनवर्स x क्या होता है बच्चों, ये होता है साइन इनवर्स 1/x। उसके बाद आता है tan इनवर्स x, तो बच्चों ये होता है कॉट इनवर्स 1/x। और अगर हम बात करें कॉट की तो कॉट x क्या होता है, tan इनवर्स 1/x होता है। सेक कॉस की बात करते हैं, कॉस इनवर्स x क्या होगा बच्चों, ये होगा सेक इनवर्स 1/x, और सेक इनवर्स x क्या होगा, ये होगा कॉस इनवर्स 1/x। ये फॉर्मूले देखो ध्यान, बहुत ही इजी हैं, कोई बड़ी टिपिकल कंडीशन नहीं है। ये x है तो 1/x है, ये x है तो ये 1/x है, ये x है तो ये 1/x है, इस तरह से डिफाइन कर रखा है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैं एक कंसेप्ट को यहाँ ड्राइव कर रहा हूँ, सारे कंसेप्ट उसी तरह से ड्राइव होंगे। ठीक है, मैंने लेट कर लिया कि y = sin x गिवन है, y = sin x गिवन है। अगर मुझे यहाँ से इन्वर्स निकालना हो तो मैं साइन इनवर्स y = साइन इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसे करने से साइन इनवर्स y = x हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसी को अपॉन में लिखा, 1/y और 1/sin। तो 1/y तो ठीक है, 1/sin को हम cosec बोलेंगे, क्या बोलेंगे, cosec x। अब मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है तो ये उस साइड जाएगा, तो क्या होगा, cosec इनवर्स 1/y किसके इक्वल हो जाएगा, x के। अब बच्चों ध्यान देना है आप लोगों ने, मेनली अभी ध्यान देना है कि ये जो कॉस साइन इनवर्स की कंडीशन है ये दोनों इक्वल है। कैसे, ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, और दोनों एक ही केस से बने हुए हैं। तो फाइनली ये प्रूव हो गया कि साइन इनवर्स y
कॉसेक इनवर्स 1/y के इक्वल है। जैसे ये प्रूफ बताया मैंने, उसी तरीके से आप बाकी प्रूफ कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम या दिक्कत आती है, नहीं समझ में आता है, अगले जो बना नहीं पा रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट करें। कमेंट करने के बिहाफ पर जो भी मुझे पॉसिबल होगा मैं वो वीडियो कवर करके दूंगा, वो टॉपिक समझाऊंगा फिर से, ठीक है। तो बिना कमेंट के बच्चों मुझे नहीं पता, मैं कंटिन्यू आगे बढ़ता रहूँगा। बिना कमेंट के मुझे नहीं पता चलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा दूसरा फेज था फॉर्म का। आगे बढ़ेंगे, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बच्चों, अब एक एंगल वाली बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत जगह यूज़ होता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखिए, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है। सर ये कैसे आप बोल रहे हो, क्या लॉजिक है इसके पीछे, वो डिस्कस करूंगा। tan इनवर्स x और cot इनवर्स x ये भी π/2 होता है। sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x ये भी क्या होता है, π/2 होता है। बस बच्चों एक ही बात दिमाग में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सभी के यानी दोनों के क्या होने चाहिए, एंगल सेम होने चाहिए। अगर दोनों के एंगल सेम है तो ही वो π/2 होगा, अदरवाइज नहीं। अब ये 3 फॉर्मूले हैं, एक मैं ड्राइव कर दूंगा अभी, बाकी 2 आप ट्राई कीजिएगा और प्रॉब्लम लगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसे डिस्कस करूंगा। देखते हैं कैसे। मैं एक ट्रायंगल फॉर्म लेता हूं, यहां पर एक ट्रायंगल फॉर्म लेता हूं। इसे मैं x मानता हूं, ये 90 है और ये 90 माइनस एक्स। मैं साइन की बात कर रहा हूं बच्चों, साइन x की। अगर मैं साइन x, इसे ABC बोल देते हैं, AB और C। अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मेरा परपेंडिकुलर कौन है, ये है AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। परपेंडिकुलर क्या है, AB, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। अब अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो साइन इनवर्स AB अपॉन AC हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सभी को। अब मैं कॉस निकालने जा रहा हूं बच्चों, साइन निकाल लिया, अब मैं कॉस निकालूंगा, पर कॉस में 90 माइनस एक्स निकालने जा रहा हूं। कॉस 90 माइनस एक्स निकालने जा रहा हूं। अब 90 माइनस एक्स में देखते हैं क्या होता है। भाई 90 माइनस एक्स ये है, तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AB अपॉन AC। तो 90 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये जो कॉस है इधर आके क्या होगा, कॉस इनवर्स AB अपॉन AC। अब ये 1 और इसे 2 मानते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। जैसे ही मैं दोनों को ऐड करूंगा तो साइन इनवर्स AB अपॉन AC प्लस कॉस इनवर्स AB अपॉन AC, ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर x है और वहाँ पर 90 माइनस एक्स है, तो x कट गया, 90 आ गया। और हमने यही तो सीखा है, हमने इधर लिख देते हैं इसको, हमने यही तो सीखा है बेटा कि इन दोनों का अगर एंगल सेम हो तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सम क्या होता है, π/2 होता है। हमने अपने कॉन्सेप्ट में यही सीखा है कि अगर इनका एंगल सेम हो तो उसका जो सम होगा वो π/2 के इक्वल होगा, ठीक है। बाकी 2 आप लोग ट्राई करेंगे, अगर दिक्कत लगेगी तो वी विल डिस्कस्ड, यानी सेम टाइप की कंडीशन है, कुछ स्पेशल नहीं है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला फॉर्मूला है, अगला कंसेप्ट है
वो क्या है वो देख लेते हैं। तो अगला जो फॉर्मूला है वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का बच्चों। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बच्चों, ये क्या होगा? ये होगा साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपकी कंडीशन है। ठीक है, और अगला एक फॉर्मूला है, क्या है? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगला बच्चों है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये चार फॉर्मूले हैं जो एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही जैसे हैं। इनमें से दो मैं करूँगा और दो आप लोगों को दिए बेटा, जिसको समस्या लगे, क्योंकि पैटर्न बेटा सभी के सेम है। पैटर्न सभी के क्या है? सेम है। और आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जो प्रूव करने का मेनली तरीका है, एक्चुअल में जो आपके क्वेश्चन है वो इसी तरीके से सॉल्व होंगे। मतलब जो भी प्रूव वाले क्वेश्चन होंगे उन्हें सॉल्व करने का जो तरीका है वो एक्चुअल में इन फॉर्मूलों को प्रूव करने का जो तरीका है वो दोनों सेम ही हैं। अगर आप इन फॉर्मूलों को प्रूव करना सीख गए तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी होगी, आपको दिक्कत नहीं लगेगी। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा, ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा। मैं एक साइन से और एक कॉस से दो फॉर्मूले प्रूव करूँगा। ठीक है, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी ऐसा केस हो तो हम बड़े वाले पार्ट को एज्यूम करके छोटे वाले को शो करते हैं। तो मैंने RHS ले लिया यहाँ से। RHS क्या है मेरे पास? साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर हम पुट करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू साइन फाई। अब लॉजिक समझिए, ये लॉजिक समझ में आ गया तो प्रूफ करने में दिक्कत नहीं आएगी। जब भी हम किसी भी प्रूफ कंडीशन को प्रूफ करें, ज़्यादातर केसेस के अंदर, तो आप देखें रिजल्ट क्या दिया हुआ है। रिजल्ट जो दे रखा होगा उस रिजल्ट के हिसाब से ही इसे पुट करना है। जैसे इसका रिजल्ट क्या दिया है? साइन इनवर्स एक्स दिया है, तो मैंने एक्स की वैल्यू साइन थीटा ली। ठीक है, और यहाँ साइन इनवर्स वाई लिखा है तो मैंने वाई की वैल्यू साइन फाई लिया। सेम ही क्यों लिया? देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को क्या पुट करूं? थीटा पुट करूं, क्योंकि एंगल आएगा रिजल्ट, तो ये साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने दोनों की वैल्यू ले ली। दोनों अलग अलग हैं इसलिए अलग अलग ली। अच्छा, मैंने ये क्यों लिया अभी मैं डिस्कस करूंगा उसको। अब लॉजिक समझना है आपको। मैंने अभी फॉर्मूले जो लिखे थे सबको इन्वर्स निकालने के लिए दोनों साइड इन्वर्स करता था मैं। जैसे बोलता था मैं कि मान लो ये y इक्वल टू साइन एक्स लिखा है, तो मैं इन्वर्स निकालने के लिए क्या करता था? साइन के साथ ही दोनों साइड क्या करता था? इन्वर्स के साथ ही दोनों साइड मल्टीप्लाई करता था और कहता था ये दोनों कट जाते हैं और कट के 1 बन जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बाहर जो फॉर्म होगी हमें अंदर वालों को इस अंदर वाली फॉर्म को इस तरह से मॉडिफाई करना है कि वो उसी फॉर्म का फॉर्मूला बने, वो उसी फॉर्म का क्या बने? फॉर्मूला बने। तो देखो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। दो चीज़ें आपको क्वेश्चन, बेटा ये फॉर्मूला प्रूव ही नहीं है, ये फॉर्मूला प्रूव आया हुआ है पेपर में कई बार। दूसरी बात कि इस फॉर्मूले प्रूफ से ही हम क्वेश्चन को करने का तरीका सीखेंगे, यानी क्वेश्चन इसी बेस पे डील किए जाएंगे। तो साइन इनवर्स है
तो इसको मॉडिफाई करके साइन की ही फॉर्म में लाना है, यानी साइन का फॉर्मूला बनाना है हमें। तो मैंने फिलहाल एक्स की जगह साइन थीटा और वाई की जगह साइन फाई पुट किया इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, एक्स की वैल्यू साइन थीटा, वाई की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन फाई, और बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आप पे वैल्यू आ गई। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि साइन स्क्वायर, साइन इनवर्स तो ओके है, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, क्या हो गया कॉस फाई प्लस साइन फाई, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, तो फिर क्या बन गया कॉस थीटा बन गया। क्लास 11th में बच्चों आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, अगर आपको याद हो फॉर्मूला, तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन थीटा प्लस फाई, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस पूरे का फॉर्मूला क्या बन गया, साइन थीटा प्लस फाइव, ये 11th क्लास में पढ़ा था आपने। तो साइन से साइन इनवर्स फिनिश हो गया, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया थीटा प्लस फाई। और आपको बता दूं इस वाले पार्ट से आप इस साइन को उधर ले जाएंगे तो ये साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ से साइन इनवर्स वाई इक्वल टू फाई आ जाएगा। मतलब हमारे पास रिजल्ट आ गया है साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई, यही हमें प्रूफ करना था। ये हमारा क्या है LHS, क्या है LHS। तो ये एक फॉर्मूला मैंने प्रूफ किया है, और ऐसे ही आपको बाकी फॉर्मूले भी प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ये रफ कर रहा हूं। ओके आगे आपके पास क्या है बच्चों, कॉस का एक फॉर्मूला प्रूफ कर रहा हूं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, जो क्या था कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर था। तो मैं अब पुट क्या कर रहा हूं, अभी आपको लॉजिकली समझाया था कि x की वैल्यू क्या मानना आप, कॉस थीटा, ठीक है। ये पहले RHS लिख लेना, RHS क्या है आपके पास, ये रहा, जिसे हम लेके सॉल्व करेंगे, एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसे लेकर चल रहे हैं। x की वैल्यू कॉस थीटा पुट कर लो, और y की वैल्यू रिजल्ट जो है उसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे, कॉस फाई पुट करेंगे। तो x की वैल्यू कॉस थीटा, y की वैल्यू कॉस फाई। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो कॉस इनवर्स x की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कॉस थीटा, y की कॉस फाई माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। तो ध्यान दो फॉर्मूला है, कुछ और स्पेशल नहीं है। मैंने आपको क्या दिखाया, दो चीज़ सिखाई, रिजल्ट को देखते हुए ही हम एज्यूम करते हैं, और हम देखते हैं कि बाहर अगर जिस फॉर्म का इन्वर्स बनेगा हमें उसी फॉर्म का फॉर्मूला यहाँ बनाना है, और ये इजी हो गया, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा और साइन फाई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जो फॉर्मूले हैं वो क्या हैं, कॉस थीटा प्लस फाई, आपने यही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप इसको रिमूव कर देंगे तो यहाँ थीटा और ये फाई हो जाएगा,
और आप लोगों को मैंने सिखा दिया है पिछले फॉर्मूले क्वेश्चन में कि यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालोगे यहाँ से चेंज करके तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, और अगर फाई की यहाँ से निकालोगे तो कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा। ये आपका LHS आ गया। तो बच्चों ये कंसेप्ट आपका डील हो गया। बच्चों मैं बहुत बड़ी वीडियो बना नहीं सकता क्योंकि अपलोड करने में समस्या होती है, आपको पता है कि रिसोर्सेज इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है इस समय। तो आज हम यहीं ओवर करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 वाले फॉर्मूले और उन अदर फॉर्म के साथ मैं कंटिन्यू करूंगा, उसमें एक्सरसाइज वगैरह सिखाऊंगा और किस तरह से फॉर्मूले किस तरह से क्वेश्चन को डील करते हैं, यानी क्वेश्चन को डील करने का लॉजिक क्या है, किस क्वेश्चन में क्या पुट करना है और किस क्वेश्चन को प्रूफ करते समय क्या करना है। तो प्रूफ की कंडीशन हम स्टार्ट कर चुके हैं और भी इस पर करेंगे क्वेश्चन, और जहाँ प्रूफ नहीं होगा वहाँ कैसे अज्यूम करना है, क्या पुट करना है, ये चीज़ हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो ओवर करूँगा। वीडियो ओवर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ में कोरोना की थ्रेट इतनी ज़्यादा हो रखी है कि प्लीज़ सोशल डिस्टेंस को ढंग से फॉलो कीजिए, खुद भी बच के रहिए, पड़ोसियों को भी ध्यान रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आरोग्य सेतु नाम का ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए एक्चुअल में थ्रेड की इन्फॉर्मेशन के लिए, कि आप कहीं बाहर भी निकलें तो प्रिकॉशंस लेकर ही निकलें और जितना कम से कम निकल सकें नीड को पूरा करने उतना ही अच्छा होगा। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।